आप देख रहे हैं सकून टाइम्स, निष्पक्ष खबरें, निर्भीक आवाज। बेटे से परेशान 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता ने लगाई शासन प्रशासन से न्याय की गुहार। न्याय के खातिर दर दर भटक रहा है 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता ने कहा, बड़े बेटे ने जिंदगी बना दी है नरक। छोटे भाई ने भी लगाया बड़े भाई पर गंभीर आरोप। गाजीपुर जनपद की सैदपुर थाने के भीमापार चौकी अंतर्गत विक्रमपुर गांव का है मामला। तू पूछ काय गलत से हमारे सर के दया दो तू चल हाँ कहने है क्या कर दे कहने दया था किस कर दे हाँ कहने है दया भर रहा है घबरा जी तुम्हारी हम गाड़ी के नस तोड़ी ना घबरा जी चल चल भैया कर कदे कुत्ता लग करो मेरे बच्चे को कपड़ा ले बता रहे हैं चलो बाहर चलो। हां चलो आ जाओ। अब मेरा साला तो कार तो उनके साथ चलो मेन चीज झगड़ा साले की है, ठीक है। जो तुम्हारा कहना क्या रुपया क्या हमको पता है, रोज यही देखा जा रहा है। आ जाओ। कमलेश भैया, नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम। मैं हूं आपके साथ राजकुमार यादव। आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां किस प्रकार रिश्ते तार तार हो रहे हैं। एक बुजुर्ग 85 वर्षीय पिता न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और इनको परेशान करने वाला कोई बाहरी नहीं, वह पुत्र है जिनको इन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, समाज में उठना बैठना सिखाया। परंतु आज वही पुत्र कहीं न कहीं इनके लिए एक समस्या का कारण बन गया है। नमस्कार, क्या नाम है आपका बाबूजी? पंचम कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? विक्रमपुर। विक्रमपुर कहाँ पड़ता है ये? गाजीपुर सैदपुर में। क्या मामला है? आप जो हमारे स्टूडियो में आए हैं, क्या समस्या है आपकी? पूरी समस्या यही है कि बड़ा लड़का जो है, दो लड़का हैं हमारे पास जी जी, दोनों के आधा आधा रजिस्ट्री कर दिए जी, बंटवारा भी हो गया। उसके बाद भी ये अंडोरी तोड़ने के लिए धमकी देता है। आपने अपने अनुसार दोनों बेटों में बराबर का बंटवारा कर दिया है? हाँ, बंटवारा बराबर कर दिले। बंटवारा करने के बाद भी बड़ा लड़का जो वो बंटवारा को नहीं मान रहे हैं? ना मानत था, उसके बाद कब्जा कर ले वहाँ रहर काट के और यही सब कर रहा है, मारने के धमका रहा है। किसको मारने की धमकी देते हैं? छोटा लड़का के। छोटा लड़का? आप किसके साथ रहते हैं? बड़े लड़के के साथ रहते हैं, छोटे लड़के? छोटे लड़के के साथ रहते हैं हम। और बड़ा लड़का अपने साथ नहीं रखता आपको? नहीं, वो तो गाली वाली देता है। आप सुन सकते हैं, एक पिता जिसने अपने खून पसीने की कमाई से आज उनको दुनिया में खड़ा होने लायक बनाया, और वही बेटा आज बाप को गाली दे रहा है। जहाँ की हमारे सारे प्रशासन शासन यही कहता है कि बुजुर्गों का सम्मान करिए, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करिए, परंतु वहीं एक बेटा किस प्रकार पिता को प्रताड़ित कर रहा है, आप पिता की ही ज़बानी सुन सकते हैं। और क्या जिस समय जो बंटवारा हुआ है, उस बंटवारे को लेकर ही मेन समस्या है? हाँ, बंटवारे के लेके कर था, वो बंटवारा होगा लोग ना मानत था। क्यों नहीं मान रहे हैं? कहता कि बेसी हम चाहे 5 बिस्सा हमारे चाहे 5 बिस्सा जोत ले लिया। कितना बिस्सा जमीन था टोटल आपका? जमीन अब एक कम है, समझी, नाम से हो जी, लेकिन वो कब्जा ना हो। मौका के आधार पर भल की बंटवारा हो जाई। ओके लोगन अपन जब सेहत करा तो अपन ले लिया आधा आधा, यही बात भइल। चौकी पर भी दरखास्त देवल गई। कौन सी चौकी है? सैदपुर, यहाँ भीमापुर। इस सैदपुर थाने अंतर्गत ही आता भीमापुर चौकी ना? हाँ, भीमापुर चौकी जी। वहाँ एक गल तो बंटवारा के बाद भइल रहे वहाँ, और काम हमारा होत रहे यहाँ छोटे लड़का का, ओके रोक देना तो हमारे रुकल रही। एक बाद तो जाके रहर सहर कट ले। मतलब रहर जो खेत में लगा हुआ था उसको आपके बड़े बेटे ने जाके काट दिया? हाँ। और बिना किसी की जानकारी के? हाँ, बेजानकारी के। तो इससे संबंधित कोई एप्लीकेशन आप लोग थाने चौकी कहीं दिए हैं? हाँ, सैदपुर दिल्ली रही जी। और उसके बाद तो सैदपुर से हाथों हाथ ले जाके कोतवाल वहाँ दिल्ली थाने अथवा चौकी पर
और चौकी पे कहना कि ठीक है थोड़ा कुछ फरमाइश हो जाएगी। जी। दिन पड़ल हो, आज इतवार है ना, आज का दिन पड़ल है। मतलब पुलिस ने कहा कि जब तक पैमाइश ना हो तब तक उस पर कोई कब्जा, कोई भी खेती ना हो। लेकिन ओकरे बाद भी बो दल है। आपके बड़े लड़के पुलिस की बात सोच रहे, कितने मनबड़ प्रवृत्ति के वो व्यक्ति हैं कि पुलिस कहा कि हाँ आप कोई खेती नहीं करेंगे जब तक पैमाइश ना हो, उसके बाद भी वो जबरदस्ती खेती कर ली है। हाँ, बो दल है। तो आप शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? यही कि हमें सहारा कुछ मिले, ऐसे ऐसे करता मारे बदे धमकी देता है। एक छोटा लड़का है जो ओकर बच्चा हुआ छोट छोट, जी। हम भी उसी के साथ रहते हैं। आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे के साथ रहते हैं, छोटे बेटे के साथ, और बड़ा बेटा छोटे बेटे को भी परेशान कर रहा है, बुजुर्ग पिता को भी परेशान कर रहा है, और कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अब सोचिए जिस व्यक्ति को पुलिस प्रशासन का भी डर ना हो वो किसी अन्य से क्या डरेगा। तो मेरी गाजीपुर जिला प्रशासन से और स्थानीय प्रशासन से ये निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान लेके कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और राजस्व विभाग खुद संज्ञान लेके बंटवारा कर दे, जिससे इनको मानसिक किसी प्रकार की समस्या इस उम्र में ना हो, और ये अपनी जो बची हुई जिंदगी हो उसको खुशहाल तरीके से अपने छोटे पुत्र के साथ और उनके परिवार के साथ बिता सकें। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बनारस में जमीन है वो रसूलगढ़ में, अच्छा। वो के कहला कि कब्जा करब। बनारस में भी जो मकान आपका है, मकान है जमीन है? नहीं, मकान है। तो उसमें छोटा आप लड़का उनको का। हिस्सा दिए हैं कि नहीं दिए हैं? ओकर थोड़ा ना भेज दिया, उनको नहीं दिया। तो वो किसके, छोटे बेटे के नाम से है, बड़े बेटे के नाम से है? नहीं, बहू के नाम से है। बहू के नाम से है? हाँ। छोटे बेटे के बहू के? हाँ, छोटे बेटे की बहू के नाम से है। तो क्या उसमें भी वो कब्जा करना चाहते हैं? हाँ, वही को कहला कि वही का कब्जा करब तो जबरी। क्यों भाई, उसके बदले उनको कहीं आप हिस्सा दिए होंगे ना? हाँ, बंटवारा के तौर पर, मतलब मकान वहाँ गांव को छोड़ गए जी। विक्रमपुर के। जी। यहाँ बंटवारा भरल तो आधा हिस्सा ओकर रहे, आधा इनकर रहे। जी। तो वो आधा हिस्सा मतलब बहू के हमने लिखले है, छोटी बहू के। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसके बाद भी कहता कि हम कब्जा करब। आप सुन सकते हैं, इस उम्र में एक पिता, एक बुजुर्ग पिता कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि जीवन की जो भी पूंजी इनकी थी, जो भी कमाए थे, इन्होंने दोनों बेटों में बराबर का बांट दिया। परंतु एक बेटा जो मनबड़ प्रवृत्ति के कहीं न कहीं से है, इनकी बातों के अनुसार वो किस प्रकार से पिता को परेशान कर, क्या करते हैं आपके बड़े बेटे? वो कारखाना चला वाला विजय शंकर ना हो। विजय शंकर किस चीज़ का कारखाना? का चीज साड़ी वाड़ी बिना ले, साड़ी हैंडलूम कारखाना चलाते हैं। हाँ। और पिता को कहीं न कहीं परेशान कर रहे हैं। मैं अभी इनके छोटे पुत्र से भी मुखातिब हूँगा और उनसे भी मैं पूछूंगा क्या समस्या है। लगातार आप बने रहें सकून टाइम के साथ। मैं चाहूँगा कि विजय जी आप आ जाएं 2 मिनट। बाबूजी आप बैठ जाएं। हाय जी। हमारा दया लो। बाप से पूछ। तू पूछ काय गलत है सर? हमारे सर के दया दो तो चल। हाँ, कहले है क्या कर दे, कर दे, कहले दया था, किस कर दे, हाँ कहले, हाँ, सर्व दया भर रहा है। घबरा जी तुम्हारी हम तुम्हारी के नस तोड़ी ना, घबरा जी। चल, चल, अब देखिए हमारे साथ उनके छोटे बेटे जुड़ गए हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुशवाहा। संजय जी, जैसा कि आपके पिताजी ने आपके बड़े भाई पे इल्ज़ाम लगाया, जी। तो क्या पिताजी आपके साथ रहते हैं? हाँ सर, पिताजी हमारे साथ रहते हैं। जी। और क्या है पूरा मामला? मामला यह है सर कि बंटवारे को लेकर के कई सालों से जो है विवाद चल रहा था। बड़े भाई मान नहीं रहे थे, कभी कह रहे थे इधर से लेंगे उधर से लेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। फिर पिताजी ने अपने जीवन काल में ही पूरी प्रॉपर्टी को 1/2 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिया। जो यथा स्थिति रही मौके पे, कहीं जो ज़मीनें कम थी उसको कम के आधार पे, और जहाँ ज़्यादा हैं ज़्यादा के आधार पर, जो मौके पे स्थिति थी उस स्थिति पे दोनों लोगों का बंटवारा हो गया। और सबसे पहले बड़े भाई को कहा गया कि भाई अपना आप घेर लीजिए। उसके बाद उसकी हमारे पास फ़ोटो वीडियो भी है। और पहले उन्होंने अपना पावा दिया, फिर उसके बाद हमने दीवार खड़ा किया और थोड़ा नींव भर करके 2 साल तक उसी तरह से पड़ा रहा। और पुराना मकान का अपना हिस्सा आधा और बड़े भाई को हम दे दिए, और अपनी ज़मीन से भी उनको 1100 स्क्वायर फीट ज़मीन
पूरे अराजी से 1100 स्क्वायर फीट ज़मीन ज़्यादा उनको रजिस्ट्री किए हम हमारी। सुन सकते हैं और जैसे ये कह रहे हैं उसके कि बाद पूरे जमीन में से जो 1100 स्क्वायर फीट अधिक जमीन इन्होंने दिया, उसके बाद भी उनको संतोष नहीं है। अपने हिस्से के मकान की ज़मीन और मकान दे दिया हमने। और बनारस में एक मकान था जो रसूलगढ़ में था, वो दोनों भाइयों के नाम से था। उसको जो है कि बड़े भाई साहब हमारी पत्नी को आधा हिस्सा जो है 305 स्क्वायर फीट 5/57 उन्होंने जो है कि रजिस्टर्ड गिफ्ट किया। सब बंटवारा। उस गिफ्ट के बदले आपने उनको कुछ दिया होगा ना? घर की जमीन, घर में जो मकान बना था हम दोनों लोग मिलकर जो बनाए थे पिताजी की ज़मीन पे, तो अपने हिस्से का करीब 2.25 बिस्सा में मकान है, उसका आधा हिस्सा मकान और उसकी ज़मीन उनको ज़्यादा दी गई है पूरे अराजी पे, गांव पे। और बंटवारा हो गया था, सारी चीज़ें थी। 2 साल बाद हमने क्या किया कि उसको थोड़ा मरम्मत करवाया। गांव पे 2 रूम हम बनवाए थे कि रहने के लिए, जाने के लिए। उसके बाद जा कर के वहाँ ज़बरदस्ती जो है हमारे लेबर मिस्त्री को गाली गलौज मारना, चूँकि हम कमज़ोर, हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, पिताजी हैं, तो हमने काम रुकवा दिया। पुलिस के कहने पे रुका हुआ था। और इसी बीच में हमारी डाँड़ को जो मानिंद लोगों के साथ मामा जी लोग थे, उनके सामने आधा ज़मीन, एक 60-70 बिस्से का कागज़ खतौनी में 70 बिस्सा है, लेकिन मौके पे नक्शा कम होने के कारण हम लोगों को चकबंदी में ही उस अराजी में 60 बिस्सा ज़मीन मिली थी। जो वर्तमान स्थिति थी उसका आधा हो गया है। तो उस मौके पे हम लोग 30-30 बिस्सा अपना काबिज थे, और उसमें भी जो 1100 स्क्वायर फीट ज़मीन उनको ज़्यादा थी। उसके बाद भी जो है हमारा रहर का खेत काट करके और डाँड़ जोत करके। ये कब की बात है, रहर का खेत काट के? अभी करीब 1 हफ्ता पहले। और उससे पहले पुलिस चौकी पे समझौता हो गया था? नहीं, हम लोग पुलिस चौकी गए। हमको जब सूचना मिली, यहाँ बनारस रहते हैं अपने दोनों बच्चों, पत्नी, पिताजी के साथ में, तो जब हमको सूचना मिली जिसको अधिया पे दिए हैं, तो हम लोग गए, थाने पे गए। थाने पे सारी बात बताया कि सर ऐसी बात है। हम लोग फिर चौकी गए, चौकी से आए लोग, मुआयना किए, 112 नंबर भी आई, मौके पे देखी। संजय जी, मैं आपको विराम लगाऊंगा। इन सारी बातों का सार निष्कर्ष यही निकल रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक छोटे पुत्र हैं, अपने पुत्र धर्म का पालन कर रहे हैं, पिता को इस अवस्था में अपने साथ रखे हैं, जो भी सेवा, इलाज, सत्कार और सब कुछ कर रहे हैं, बड़े भाई के द्वारा पिता को भी मानसिक प्रताड़ना मिल रही है और छोटे भाई को भी मानसिक प्रताड़ना मिल रही है। तो शासन प्रशासन से ये गुहार है कि इस मामले को संज्ञान लेके पिता को न्याय दिलाएं और इस जो मानसिक प्रताड़ना चल रही है उससे मुक्ति दिलाएं। लगातार आप बने रहें शकुन टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।